इस मूवी में एक अजीब सा क्रीचर और एक फैमिली की कहानी दिखाई गई है, जिसे देखने पर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि इंसान और जानवर में कौन ज्यादा घातक है। कहानी की शुरुआत में हम भारी बर्फबारी में घोड़ों को देखते हैं जो अपने घर की ओर रवाना हो रहे थे, पर अचानक से एक अजीब से जानवर की आहट से वो डर जाते हैं और उनमें अफरा तफरी मच जाती है। थोड़े ही समय में वो जानवर भेड़ों के बाड़े में चला जाता है, जिसके आते ही एक भेड़ बेहोश होती हुई दिखाई जाती है। उसके थोड़े ही बाद बाकी भेड़ें उस जानवर को जाते हुए देखती है। इस फार्म के मालिक थे मारिया और इंगवर। इस कपल के कोई बच्चे न होने के कारण अपना अकेलापन दूर करने के लिए वो भेड़ों के साथ साथ फार्मिंग में भी अपना टाइम बिताते थे, जिससे इनका घर भी चलता था। उनके अलावा यहाँ कोई नहीं था क्योंकि ये जगह शहर से काफी दूर थी। एक शाम मारिया और इंगवर देखते हैं कि उनकी कुछ भेड़ों ने बच्चों को जन्म दिया है। ये देखकर मारिया काफी खुश हो जाती है क्योंकि उसका अपना कोई बच्चा नहीं था, पर इंगवर को लगता है जितनी ज्यादा भेड़ें होंगी उतना ज्यादा खर्चा होगा। एक दिन बातचीत के दौरान मारिया खराब ट्रैक्टर के बारे में बात कर रही थी, तो इंगवर अगली फसल से पहले ट्रैक्टर ठीक करवाने की बात करता है। अचानक अपने कुत्ते को भौंकता देख वो भेड़ों के शेड में चले आते हैं। वहाँ देखकर वो पाते हैं कि कुत्ता एक प्रेग्नेंट भेड़ को देखकर भौंक रहा था। उनके सामने ही भेड़ बच्चे को जन्म देती है, पर वो बच्चा देखकर वो दोनों ही भौचक के रह जाते हैं क्योंकि वो कोई आम बच्चा नहीं था। उसका सर भेड़ का और शरीर किसी इंसानी छोटी बच्ची का था। मारिया उस हाइब्रिड बच्चे को लेकर घर आती है। उनका अपना बच्चा ना होने की वजह से वो दोनों मिलकर उस भेड़ के बच्चे को अपने बच्चे की तरह देखभाल करने लगते हैं। अपने नए बच्चे का नाम वो अड़ा रखते हैं। इंगवर अड़ा के लिए बेड में एक बेबी कार्ट रखवा देता है क्योंकि वो अपनी नई बेटी को अपने आंखों के सामने रखना चाहता था। अगले दिन अड़ा की भेड़ माँ अड़ा के लिए शोर मचाती है, पर मारिया उसे नजरअंदाज करके अड़ा को अपनी गोद में पकड़कर खिलाने लगती है। इतने सालों बाद मारिया को खुश देख इंगवर की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं क्योंकि अब उनका परिवार पूरा हो गया था। अपने खराब ट्रैक्टर को ठीक करने की कोशिश में उसका कुत्ता बार बार बाधा डाल रहा था। वो कुत्ता बार बार खेतों की तरफ देखकर भौंके जा रहा था, मानो वो इंगवर का ध्यान किसी चीज पर आकर्षित करना चाहता था, पर इंगवर वो सब अनदेखा कर अपने काम में लग जाता है। अड़ा की असली माँ अड़ा के लिए घर के चक्कर लगाया करती थी, पर मारिया जो अड़ा को अपनी बेटी मानती है, अड़ा की भेड़ माँ को हमेशा दूर रखने की कोशिश करती है। एक दिन मारिया इंगवर को अड़ा का ध्यान रखने को बोलकर खेत में चली जाती है। इंगवर काम के हड़बड़ी में घर का गेट खुला छोड़कर शेड में काम करने के लिए चला जाता है। कुछ समय बाद मारिया घर आते ही अड़ा के बारे में पूछने लगती है, जिस पर इंगवर कहता है कि उनकी बेटी सोई हुई है। पर जब मारिया बेडरूम में जाती है तो वहाँ उनकी बेटी उन्हें नहीं दिखती। अड़ा के गायब होने से परेशान होकर वो हर जगह अपनी बेटी को ढूंढने लगते हैं। अड़ा कहीं पर ना दिखने के कारण मारिया का कलेजा मुंह को आ जाता है, पर इंगवर उसे धाड़स बंधाते हुए कहता है कि वो जल्द ही अड़ा को ढूंढ लेंगे। कई घंटे ढूंढने पर भी जब अड़ा उन्हें नहीं मिलती तो हताश होकर वो घर जाने लगते हैं। तभी कहीं से उन्हें भेड़ की आवाज आती है। ये वही भेड़ थी जिसने अड़ा को जन्म दिया था, जो अड़ा की असली माँ थी। मारिया तुरंत अड़ा को गोद में उठा लेती है और घर जाने लगती है। अपने बच्चों को दूर जाता देख वो भेड़ उनके पीछे पीछे आने लगती है, पर मारिया गुस्से में उसे भगाती है और चिल्लाकर उसे अड़ा से दूर रहने को कहती है। समय के साथ अड़ा अब बड़ी हो चुकी थी। अड़ा और मारिया का रिश्ता बेहद खास हो गया था, बिल्कुल एक माँ बेटी की जैसा। और अब मारिया अड़ा के बिना एक पल भी नहीं रह सकती थी। एक रात मारिया को बेहद डरावना सपना आता है, जिसमें भेड़ों की चमकती आंखें देखकर मारिया बेचैन हो उठती है। उसे भ्रम होने लगता है कि अड़ा की असली माँ अड़ा को उससे दूर कर देगी। मारिया अब अड़ा से किसी कीमत पर दूर नहीं हो सकती थी। सुबह के पहले किरणों के साथ वो बंदूक लेकर बाहर निकलती है और अड़ा की असली माँ को शूट करके उसे मौत की नींद सुला देती है और वही उसे गाड़ देती है ताकि इंगवर और अड़ा को इस बारे में पता ना चले। पर ऐसा करते वक्त उसे एक आदमी देख लेता है। ये पीटर था, इंगवर का भाई। पीटर शहर में रहता था और गलत काम करके पैसे कमाता था। उसकी इन आदतों की वजह से उसने बहुत लोगों से उधार पैसे ले रखे थे। पीटर जाकर सीधा भेड़ों की शेड में सो जाता है। आधी नींद में उसे अड़ा नजर आती है, जो अचानक से गायब हो जाती है। पीटर को लगता है कि ये उसका सपना था। सुबह होते ही दोनों भाई आमने सामने आ जाते हैं। पीटर को देखकर इंगवर को खुशी महसूस होती है। वो उसे घर में ले जाता है और मारिया को ब्रेकफास्ट रेडी करने को कहता है। नाश्ता करते समय खेलते हुए अड़ा भी वहाँ आ जाती है।
मारिया आडा को पीटर से इंट्रोड्यूस करवाती है। अपने सपने वाली आडा को सामने देखकर पीटर टेंशन में आ जाता है। इसी से कुछ कहे बिना ही वो चुपचाप अपना नाश्ता चबाता है। पीटर और इंगवर घर की मरम्मत करते हुए फिर से घर में आ जाते हैं। पीटर मारिया और आडा की नजदीकियां देखकर दंग रह जाता है और इंगवर से पूछने लगता है कि ये सब क्या हो रहा है। उस पर पीटर बड़ी ही सरलता से जवाब देता है कि उनका परिवार अब पूरा है और खुश है। रात के समय मारिया आडा को अंकल पीटर से गुड नाइट बोलने को कहती है। ये सब हरकत देख पीटर फिर से इंगवर से पूछता है, ये सब क्या है? इंगवर उल्टा कह देता है कि अब से उसे इस बारे में ना पूछा जाए। पीटर यहाँ जितनी चाहे मर्जी रह सकता है, पर वो उनकी पर्सनल लाइफ में दखलंदाजी ना करे। पीटर जो बुरे काम करता था, मारिया उसके जाने के बारे में इंगवर से पूछने लगती है, क्योंकि वो मारिया से बदतमीजी करता था, पर वो इंगवर को इस बारे में नहीं बता पाती। इंगवर कहता है जब भी लोग पीटर से अपने पैसे मांगने लगते हैं तो पीटर यहाँ आकर रुकता है, वो जल्दी वापस लौट जाएगा। अगले दिन तीनों मिलकर खेत में आलू बोते हैं तो वही आड़ा कुत्ते के साथ खेल रही थी। खेल खेल में वो कुत्ते को डरा देती है। उसी दौरान तीनों काम से ब्रेक लेते हैं। पीटर फिर से मारिया से बदतमीजी करने लगता है, पर मारिया उसे दूर कर चाय पीने लगती है। पीटर एक बार फिर से आड़ा का जिक्र करता है कि वो लोग इंसान समझकर एक जानवर को पाल रहे हैं। अगली सुबह इंगवर पीटर से हेल्प मांगने के लिए उसे उठाता है, क्योंकि उसी शेड की सफाई करनी थी। उस पुराने सामान में पीटर को अपना पुराना ड्रम सेट दिखता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होता है और पूरी लगन से ड्रम बजाने लगता है। ड्रम की आवाज की ओर आड़ा आकर्षित होती है और उस आवाज पर झूमने लगती है। अपनी धुन पर एक जानवर को एंजॉय करता देख पीटर का दिमाग खराब हो जाता है। वो बाहर जाकर बैठता है। छोटी आड़ा भी उसके पीछे पीछे बाहर आ जाती है। पीटर उसे 4 पैरों पर खड़े करके घास खिलाने लगता है। ये सब इंगवर देख लेता है। वो पीटर को खरी खोटी सुनाकर आड़ा को साथ ले जाता है। एक जानवर के लिए भाई ने भाई को डांटा, ये सोचकर पीटर के अंदर का शैतान जाग उठता है। वो सुबह होते ही आड़ा के बेड में जाता है, जहाँ इंगवर और मारिया को सोता देख वो चुपके से आड़ा को अपने साथ ले जाता है। पीटर का शैतानी दिमाग उसे बंदूक लेने को कहता है। बंदूक और आड़ा के साथ वो घर से काफी दूर आ जाता है और अचानक से आड़ा पर बंदूक तान देता है, पर छोटी आड़ा का मासूम चेहरा देखकर उसे शूट नहीं कर पाता। तो वहीं पर जैसे ही मारिया की नींद खुलती है तो वो पाती है कि आड़ा घर में नहीं है। पीटर के रूम में जाकर देखने पर उसे आड़ा पीटर के गोद में सोई हुई दिखती है। मारिया सोचती है कि पीटर ने आड़ा को अपनी भतीजी के रूप में स्वीकार कर लिया है। अगले सीन में मारिया ग्रेवयार्ड में एक कब्र के सामने बैठकर प्रार्थना करती है। कब्र के ऊपर लिखे नाम से हमें पता चलता है कि इंगवर और मारिया की एक बेटी थी जिसका नाम आड़ा था। इसी कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। इसी कारण उन्होंने एक भेड़ के बच्चे में अपनी बेटी ढूंढी थी। आड़ा के आने से उनकी लाइफ में खुशियां लौट आई थी और अब तो पीटर को भी आड़ा अच्छी लगने लगी थी। मारिया और इंगवर बहुत ज्यादा खुश थे, क्योंकि पीटर आड़ा को घुमाने ले जाता था। पीटर आड़ा को उसके और इंगवर के बचपन के किस्से सुनाता है। घर पर लौटते समय अचानक उनका ट्रैक्टर बंद हो जाता है। पीटर के लाख कोशिश करने के बावजूद ट्रैक्टर स्टार्ट नहीं होता, इसीलिए ट्रैक्टर को वही छोड़ वो पैदल ही घर आ जाते हैं। रात के खाने के बाद वो सभी एक मैच देख रहे थे, पर अपनी टीम के हारने की वजह से उनका मूड खराब हो जाता है। माहौल ठीक करने के लिए मारिया पीटर की पुरानी म्यूजिक रिकॉर्डिंग लगा देती है, जिससे सबका मूड ठीक होकर सब एंजॉय करने लगते हैं। इस दौरान आड़ा किसी को कुछ बताए बिना घर के बाहर आ जाती है और एक अजीब सी आहट उसे हैरान कर देती है। दरअसल वो उस क्रीचर को देखती है जो मूवी की स्टार्टिंग में भेड़ों के बाड़े में घुसा था। उससे डरकर आड़ा शेड के अंदर चली जाती है और आईने में अपना चेहरा देखने लगती है। उसके मन में सवाल आता है कि वो इंगवर और मारिया जैसी क्यों नहीं दिखती। उसे लगने लगा था कि वो दोनों उसके असली माँ बाप नहीं थे। वहीं पर घर में ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से इंगवर लड़खड़ा कर गिर जाता है। पीटर उसे सहारा देते हुए बेड पर लिटा देता है। आड़ा भी अब घर आकर इंगवर के सीने पर सर रखकर लेट जाती है। इसी दौरान पीटर मारिया के पास आ जाता है और मारिया से बदतमीजी करने लगता है। मारिया के मना करने पर वह उसे धमकाने लगता है कि वो जानता है कि आड़ा की असली माँ को मारिया ने मार दिया था। ये बात वो आड़ा और इंगवर को बता देगा। मारिया बड़े ही होशियारी से पीटर को एक कमरे में बंद कर देती है। पीटर जोर जोर से चिल्लाकर गेट खोलने को बोलता है, पर मारिया उस पर ध्यान न देकर अपना काम करने लगती है। जैसे ही सुबह होती है, मारिया उसे वहां से चले जाने की विनती करती है। कल के हाथ से शर्मसार होकर
पीटर वहाँ से चले जाने के लिए मान जाता है। इसलिए मारिया अपनी गाड़ी में उसे बस स्टॉप पर छोड़ने जाती है। वहाँ पर मारिया उसे खर्चे के लिए कुछ पैसे भी देती है। थोड़ी ही देर में इंगवर और अडा भी उठ जाते हैं। मारिया और पीटर को घर में ना पाकर वो अडा के साथ ही नाश्ता करने लगता है। नाश्ता करने के बाद इंगवर अडा के साथ खराब ट्रैक्टर की ओर जाने लगता है। बहुत देर तक दिमाग लगाने के बावजूद वो ट्रैक्टर को सही नहीं कर पाता, तो परेशान होकर घर की ओर निकलता है। अब तक मारिया भी घर आ चुकी थी। घर में जाकर उसे अडा और इंगवर कहीं नजर नहीं आते। अचानक से खेतों से बंदूक चलने की आवाज आती है। डरी हुई मारिया खेतों की ओर भागने लगती है। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि उस क्रीचर ने इंगवर को गले में गोली मार दी थी और खून बह जाने की वजह से इंगवर वहीं पर दम तोड़ देता है। ये क्रीचर वही है जो भेड़ों के बाड़े में घुसा था, मतलब यही अडा का असली पिता था। वो क्रीचर अडा को इंगवर से दूर खींचता हुआ ले जाता है। अडा नम आंखों से इंगवर को देखती रहती है। मारिया जब इंगवर के पास पहुंचती है तो इंगवर को मरा पाकर रोने लगती है। अब मारिया ने अपना सब कुछ खो दिया था। मारिया ने अडा के माँ के साथ जो किया, क्या वो सही था? इसमें असली जानवर कौन है? वो क्रीचर, पीटर या मारिया? वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।